इस लेक्चर में हम एक और मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिस मेथड की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि दो फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं। ठीक है, तो सपोज हम दो फ्रैक्शंस ले लेते हैं। पहला फ्रैक्शन है 1/2, दूसरा फ्रैक्शन है आपका 3/6। ठीक है, अब हमको इन दोनों को चेक करना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये कैसे निकालेंगे? जो पहला वाला फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है उसको इनटू करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? 1। ठीक, इसको हम इनटू करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? 6 आया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पहले वाला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को हम इनटू करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, पहले वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको इनटू करना है दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है पहले फ्रैक्शन का? 2। किससे इनटू करना है? दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ। 3 2 6। तो एक चीज़ देखो, जब मैंने इसको और इसको इनटू किया तो मेरे को क्या मिला? आंसर 6 मिला। जब मैंने इसको और इसको इनटू किया आपस में तो मुझे क्या मिला? 6 मिला। तो दोनों केस में मेरे को 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फ्रैक्शन 1/2 और फ्रैक्शन 3/6 ये आपस में क्या है? दे बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। दे बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि उसमें हमें ये चेक करना है कि क्या ये दो फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। ठीक है, सपोज वो दो फ्रैक्शंस हैं 2/3 और दूसरा फ्रैक्शन है आपका 6/9। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों के दोनों जो फ्रैक्शंस हैं क्या ये आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो तरीका क्या है कि पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है उसको इनटू करना है आपको दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। तो पहले वाला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है? 2। इसको हमने इनटू किया दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। तो दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? 9। तो हमको मिला 9 2 18। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको इनटू करना है दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, मतलब इन दोनों को आपस में इनटू करना है। तो 3 × 6 तो कितना आया हमारा? 18। तो देखो इस वाले केस में भी अच्छा ऐसा देखो, जब मैंने इसको इसको इनटू किया तो मुझे मिला 18। जब मैंने इसको इसको इनटू किया तो मुझे तब भी कितना मिला है? 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन 2/3 और फ्रैक्शन 6/9 ये आपस में कैसे फ्रैक्शंस हैं? ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि फ्रैक्शन 2/3 एंड फ्रैक्शन 6/9 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि भाई जब मैं पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इनटू कर रहा हूँ तो उसमें जो मेरे को आंसर मिल रहा है वो सेम आ रहा है किसके? जब मैं पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इनटू कर रहा हूँ दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा कि ये दोनों फ्रैक्शन 2/3 और 6/9 क्या है? ये आपस में क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये एक तरीका था जिसके थ्रू हम दो फ्रैक्शंस को चेक कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं।